नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, जो जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलता है। श्लोक है, श्री भगवानुवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः द्वादश एक एका। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह जन्म मरण के चक्र को समझता है और वास्तविकता से कभी विचलित नहीं होता। यह कहानी एक युवा अनिकेत की है जो अपने जीवन की गुत्थियों में उलझा हुआ था। जब उसने जीवन की असली पहचान और आत्मा के अमर होने का रहस्य जाना तो उसकी सोच ही बदल गई। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आत्मा अनंत है और यही ज्ञान हमें हर भय और दुख से ऊपर उठने की शक्ति देता है। कहानी के 5 भागों में अनिकेत की यात्रा हमें यह दिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर छिपे उस अमर सत्य को पहचान सकते हैं जो हमें जीवन के हर संघर्ष से जीत दिलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा। कभी कभी इंसान रास्ता नहीं खोता, वो खुद को खो बैठता है, और जब खुद को तलाशने की पीड़ा हद से गुजरती है तो ब्रह्मांड खुद उसके सामने एक दरवाजा खोल देता है। आज वही हुआ था अनिकेत के साथ। शहर की भीड़, रिश्तों का शोर और जीवन की थकावट से भागकर वो जंगल की तरफ निकला था। पर उसे क्या पता था, वो जंगल नहीं, अपने भीतर के अंधेरे में उतरने जा रहा है। रात थी और रात ऐसी कि चांद भी छुप गया था। बिजली कड़क रही थी जैसे आकाश खुद कुछ कहना चाहता हो। हर बूंद की आवाज एक चेतावनी जैसी लग रही थी। अब तू लौट नहीं सकता। अनिकेत भाग नहीं रहा था, लेकिन उसके भीतर का इंसान चिल्ला रहा था, कहां हूं मैं, किससे भाग रहा हूं, और मैं आखिर हूं कौन। उसी उलझन के बीच एक तेज बिजली चमकती है और दूर एक खंडहर नुमा आश्रम की झलक मिलती है। टूटे हुए गेट पर लिखा था, जो स्वयं को भूल गया उसका कोई रास्ता नहीं होता। अनिकेत जैसे किसी नशे में था। वो उस गेट तक गया और अंदर घुस गया। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सन्नाटा। एक अजीब सी थकान उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से रिसने लगी थी। और फिर गूंजती है एक आवाज, गहरी, भारी मगर शांत। तू जिस शरीर से खुद को पहचानता है वो सिर्फ एक लिबास है, तू वो नहीं है। अनिकेत के पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। उसने देखा एक दीपक जल उठा और उसकी रोशनी में खड़ा था एक वृद्ध सन्यासी। चेहरे पर ऐसी शांति जो किसी युद्ध के बाद आती है। आंखों में वो गहराई जिसमें इंसान खुद को डूबा हुआ पाता है। वो बोले, तू अब उस द्वार पर है जहां से तेरी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ना आगे तू वही रहेगा, ना पीछे लौटने का कोई प्रश्न उठेगा। अनिकेत कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा और सुना अंदर से पहली बार। और तभी सन्यासी ने कहा, और चल, 3 दरवाजे तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे अपने भीतर के 3 सच, 3 पड़ाव और एक ही पहचान। तू कौन है। अनिकेत के आगे एक राह खुल चुकी थी जिस पर कोई नक्शा नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, बस एक पुकार थी, खुद को जान लेने की। वो आश्रम अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया था, वो बन चुका था एक दर्पण जिसमें अनिकेत अब अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा की दरारों को देख रहा था। वो सन्यासी चुपचाप आगे बढ़े। अनिकेत उनके पीछे पीछे। उसके पैर कांप रहे थे लेकिन मन कहीं स्थिर होता जा रहा था। फिर वो पहुंचे एक पत्थर के विशाल दरवाजे के सामने जिस पर उकेरा था एक श्लोक, कौमारम यौवनम जरा। जैसे शरीर में बालपन आता है, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, वैसे ही आत्मा बदलती है, बस देह बदल जाती है, आत्मा नहीं। सन्यासी ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, गरजती हवा के साथ। भीतर घना अंधकार था और फिर जैसे ही अनिकेत ने अंदर कदम रखा,
दृश्य बदल गया। अचानक वो खुद को अपने पुराने घर में खड़ा पाता है, वही घर जहां उसका बचपन बीता था। दीवारें वैसी ही थीं, खिलौने वहीं रखे थे और सामने एक छोटा बच्चा बैठा था, रोता हुआ, सहमा हुआ और टूटा हुआ। अनिकेत की आंखें भर आईं। ये मैं हूं, मेरा बचपन, मेरा डर, मेरी छुपी हुई चीख। वो बच्चा उसकी ओर देखता है और बोलता है, तू मुझे कब अपनाएगा अनिकेत? तू मुझे कब सुनेगा? तू मुझे कब माफ करेगा? अनिकेत कांप जाता है। स्मृतियां आंधी बनकर दौड़ती हैं। वो दिन जब पिता की डांट सहते हुए चुप रहा, वो वक्त जब स्कूल में अपमानित होकर भी कुछ न कहा, और वो सारे आंसू जो बह न सके। उस छोटे बच्चे ने हाथ उठाया और कहा, तू मुझे भूल गया, पर मैं तुझ में अब भी जिंदा हूं, और जब तक तू मुझे अपनाएगा नहीं, तू खुद को कभी जान ही नहीं पाएगा। अचानक हर चीज धुंधली होने लगी, दीवारें मिटने लगी, बचपन के खिलौने राख में बदलने लगे, और वो बच्चा आत्मा में समा गया। अनिकेत की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो भाग नहीं रहा था। वो पहली बार खुद को गले लगा रहा था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यात्रा की शुरुआत हो गई है। तू अपने बीते हुए को देखने लगा है। अब अगले द्वार पर तुझे वो देखना है जो तू बन गया है और क्या बनने से डरता है। जैसे ही अनिकेत ने पहले दरवाजे को पीछे छोड़ा, सन्यासी ने उसे एक और द्वार की ओर ले जाना शुरू किया। यह द्वार ज्यादा भव्य नहीं था, ना कोई चमक, ना कोई शोर, पर उसमें था एक ऐसा भार जो अनिकेत के हृदय को दबाने लगा। सन्यासी बोले, यहां तेरा यौवन छुपा है। वो जो दिखता तो बड़ा था, पर असल में अस्थिर था। जो चमक थी वो मोहक थी, पर असलियत में खोखली। और जो तू बनने से डरता था, वो भी यही होगा तेरा सामना। दरवाजा खुला और अनिकेत एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। कमरे के बीच में एक विशाल आईना था। आईना इतना बड़ा कि पूरा कमरा उसमें छुपा था। अनिकेत जब अपने प्रतिबिंब को देखने लगा तो उसे पहले से ज्यादा परछाई नजर आई, पर इस बार आईने के सामने वाला चेहरा वह नहीं था जिसे वो पहचानता था। वो था एक युवा अनिकेत, जो दिखने में परिपक्व और आंखों में अनिश्चित और मन में कई सवाल लिए खड़ा था। वो प्रतिबिंब हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में कहीं एक खोखलापन था। तभी एक आवाज आई, तू जानता है, ये यौवन, ये चमक, ये पहचान सब नक्खल है, और तू उससे डरता था कि कहीं सच ना दिख जाए। अनिकेत ने अपने आईने को घूरा, पर आईना उसे सवाल दे रहा था, क्या तुम सच में वो हो जो दिखता है, या वो हो जो छुपा हुआ है? कमरे के चारों ओर धीरे धीरे धुंध छाने लगी, और धुंध के बीच से परछाइयां उभरने लगी, सपने, उम्मीदें और भय जो कभी पूरा नहीं हो पाए। अनिकेत के दिल पर एक भारी बोझ था। क्या मैं अपनी असली पहचान से डर रहा हूं? क्या मैं खुद को छुपा रहा हूं? सन्यासी ने धीरे से कहा, याद रख, युवा शरीर जरूर बदलता है, पर जो सच है वो अमर है, और उसे स्वीकार करना ही पहला कदम है खुद को जानने का। और तभी आईना टूटने लगा, टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरा, और अनिकेत ने पहली बार महसूस किया, मैं खुद से टकरा चुका हूं और अब आगे बढ़ना होगा। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। सन्यासी ने कहा, तीसरा द्वार, सबसे बड़ा सच छुपाए हुए एक घर है। चलिए उस दरवाजे की ओर, जहां तेरा असली स्वरूप तुझसे मिलने को तैयार है। आश्रम की हवाएं जैसे शांत हो गई थीं। हर आवाज ने रास्ता छोड़ दिया था इस सन्नाटे को, जो अनिकेत के भीतर गहरे तक उतर रहा था। वहां खड़ा था वो तीसरा दरवाजा, भारी, ठोस और अटूट, जैसे किसी ने हजारों सालों की गहराई से इसे इस क्षण के लिए तैयार रखा हो। सन्यासी की आवाज धीमी और गंभीर थी, यहां तेरा सामना होगा उस सच्चाई से जिसे देखकर इंसान सबसे ज्यादा डरता है, मृत्यु की सत्यता और उसके परे आत्मा की अमर यात्रा। अनिकेत के कदम डगमगा रहे थे, सांसों में घबराहट थी,
मगर मन में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। शायद यहां से वह अपनी सबसे बड़ी उलझन का जवाब पाएगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आंखों के सामने एक तेज रोशनी फैल गई इतनी कि वह खुद को खो देने लगा। पर यह रोशनी उसकी आंखों को नहीं, उसकी आत्मा को जगाने आई थी। उस प्रकाश में अनिकेत ने देखा अपने भीतर की गहराई, जहां जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण किसी एक अनंत नृत्य की तरह साथ चल रहे थे। उसने महसूस किया उस दर्द को जब वह छोटा था और अपने पिता को खोया था। वो घड़ी जब दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था और वह समझ नहीं पाया था कि मौत क्या है। पर तभी एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, मृत्यु अंत नहीं अनिकेत, यह बस एक परिवर्तन है। जैसे बच्चा जवानी से बूढ़ेपन में बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे में संचार करती है। यह सच्चाई हमेशा याद रखना। आंखें बंद करते ही अनिकेत को महसूस हुआ उसका शरीर सीमित था, पर उसकी आत्मा अनंत थी। वह जो कभी मर नहीं सकती, जो जन्म और मरण के चक्र से परे थी। सन्यासी ने हाथ रखा उसके कंधे पर और बोले, यह तेरी असली पहचान है, जो न कभी खोती है न मरती है। यही है भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश। आत्मा अमर है और शरीर मात्र आवरण। वह क्षण जब अनिकेत ने पहली बार सच में अपने अस्तित्व को महसूस किया, न केवल एक जीवित शरीर के रूप में, बल्कि एक अनंत आत्मा के रूप में। मैं वह नहीं जो मरता है, मैं वह हूं जो अनंत है। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, सन्नाटा गहरा हुआ और सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरे सामने आखिरी सफर बाकी है, चल उसे भी देख लेते हैं, जहां आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। अनिकेत ने कदम बढ़ाए। अब वह उस आखिरी दरवाजे के सामने था जहां उसकी यात्रा पूरी होने वाली थी। यह दरवाजा सादगी से भरा था, ना कोई बड़ा नारा, ना कोई चमक दमक, सिर्फ एक शांति का एहसास जो अंदर तक थर्रा दे। सन्यासी ने उसे देखा और बोला, यहां तुझे मिलेगा वो अनुभव जो सारी उलझनों को समाप्त करता है, जहां आत्मा को मिलेगी अपनी असली आजादी। दरवाजा खुला और अनिकेत अंदर गया। अंदर का दृश्य उसे अचंभित कर गया। एक विशाल निर्मल प्रकाशमय आकाश, जहां कोई बंधन नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वहां हवा में एक मधुर संगीत था जो सीधे उसकी आत्मा को छू रहा था। हर सांस के साथ अनिकेत को लगा जैसे उसके सारे बोझ उतर रहे हैं। फिर वह उस प्रकाश के केंद्र में पहुंचा जहां उसे अपनी असली आत्मा का प्रतिबिंब मिला। एक ऐसी आत्मा जो पूरी तरह मुक्त थी, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल चुकी थी। सन्यासी ने कहा, यह मुक्ति है अनिकेत, जहां तेरा शरीर भले ही इस संसार में सीमित हो, पर तेरा आत्मा अनंत और मुक्त है। यही भगवत गीता का सार है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव स्वतंत्र रहती है। अनिकेत ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, मैं केवल एक शरीर नहीं, मैं वह अमर आत्मा हूं जो अनंत यात्रा पर है, जो कभी नहीं थकती, नहीं मरती। और अब मैं शांति के साथ अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अनिकेत की यात्रा एक नए अध्याय में बदल गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान की यात्रा शुरू होती है जो अपने अंदर के उस अनमोल सत्य से रूबरू होता है। याद रखिए, ये शरीर केवल एक आवरण है। असली आप तो वह अमर आत्मा है जो जन्मों जन्मों से चली आ रही है और अनंत काल तक यात्रा करती रहेगी। जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक जीवन की उलझनें खत्म नहीं होती। इसलिए अपने अंदर के उस अमर आत्मा को पहचानो, अपने डर, अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ो और जीवन की हर चुनौती का सामना करो उस निर्भय और अटल आत्मा के साथ जो तुम हो। आइए मिलकर इस ज्ञान की ज्योति को फैलाएं और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अभी तक खुद को खोया महसूस करता है। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन वही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने अंदर की उस अमर आत्मा को पहचान लेते हैं, तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। हमारे अंदर वह शक्ति है जो समय, परिस्थितियों
और मौत से भी ऊपर है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी डर मत मानो। हर चुनौती एक नया अवसर है खुद को खोजने और अपनी असली पहचान पाने का। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर कदम हमें हमारी असली मंजिल के करीब ले जाता है। आप में वह उजाला है जो अंधेरों को चीर सकता है। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। आपकी आत्मा अमर है, आपकी कहानी अनमोल है। मिलते हैं अगली मुलाकात में। तब तक के लिए जय हिंद।